तो बात करते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की। ठीक है, तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की ईटियोलॉजी की बात करें तो ये क्यों होता है भाई, कारण की बात करें तो हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस या फिर ई वायरस की वजह से एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है ना। एंड साइटोमेगालो वायरस भी हेपेटाइटिस भी करते हैं यार, है ना। तो साइटोमेगालो वायरस ये भी क्या कर सकता है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कर सकता है। एप्स्टीन बार वायरस भी हेपेटाइटिस कर सकता है। HSV जो वायरस है वो भी हमें हेपेटाइटिस कर सकते हैं, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस थी। हमने बात की अबाउट द इटियोलॉजी। नाउ क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में कुछ प्रोड्रोमल फीचर्स होते हैं यार। प्रोड्रोमल फीचर्स लाइक लो ग्रेड फीवर, मलेज थकान महसूस हो सकती है, एनोरेक्सिया भूख ना लगना यार। ये कुछ प्रोड्रोमल फीचर्स हैं हमारे पास एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के। इसके साथ साथ यहाँ पे वॉमिटिंग भी देखने को मिल सकता है। वॉमिटिंग के बाद जॉन्डिस, जॉन्डिस के बाद यहाँ पे इक्टेरस हो सकता है बिकॉज वायरल हेपेटाइटिस है। हिपैटो स्प्लीनोमीगेली, इसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो सकता है ना, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हेपेटोस्प्लीनोमेगेली भी हो सकता है। कभी कभी माइल्ड हेसाइटिस भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स यार। नाउ इसके बाद हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो इसी प्रकार के सेम सेम फीचर्स जो है इसी प्रकार के हम कंफ्यूज हो सकते हैं इसी तरह के फीचर्स के साथ। किसको, एंट्रिक फीवर को, टाइफाइड, फेल्सिफेरम मलेरिया। ओके, इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे भाई, इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, डायरेक्ट बिलीरुबिन जब देखेंगे, डायरेक्ट बिलीरुबिन जब हम देखेंगे वो इंक्रीज रहेगा यार, डायरेक्ट बिलीरुबिन। ALT और AST की बात करें, ALT अपॉन AST की बात करें तो वो भी यहाँ पे क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। USG की बात करें तो लार्ज लीवर देखने को मिल सकता है USG में, एंड लार्ज लीवर विथ इकोजेनिसिटी इंक्रीज, विथ इंक्रीज इकोजेनिसिटी। फोर्थ हम बात कर सकते हैं अबाउट वायरल सीरोलॉजी, है ना। वायरल सीरोलॉजी कराएंगे तो उसमें हमारे पास चीज़ें पॉजिटिव रहेगी। तो ये हमने बात की अबाउट यूटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन। मैनेज कैसे करेंगे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस को यार, है ना। सेल्फ लिमिटिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये। तो उसके साथ यहाँ पे हम हाइड्रेशन का मेंटेनेंस देखेंगे। आदमी बोलेंगे अच्छा पानी पिए, है ना। सिरप लैक्टुलोज देंगे, सिरप लैक्टुलोज जो कि क्या करेगा, डिक्रीज करेगा स्टूल ट्रांजिट टाइम को ना। इसके साथ साथ यहाँ पे हम GI स्टरलाइजेशन की बात कर सकते हैं। GI स्टरलाइजेशन की बात करते हैं जिसमें हम क्या देते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल ओरल एंटीबायोटिक्स। नॉन एब्जॉर्बेबल ओरल एंटीबायोटिक्स, है ना। उसके बाद हम बात कर सकते हैं यहाँ पे अगर यूरोसो डिऑक्सीकोलिक एसिड दे सकते हैं अगर कोलिलिथियासिस हो गया है पेशेंट को, तो यूरोसो डिऑक्सीकोलिक एसिड फॉर कोलिस्थेसिस, कितना देते हैं भाई इसका डोज, 20 मिलीग्राम पर kg पर डे। ओके, इसके साथ और क्या दे सकते हैं, टिनोफोवीर एंड एटिकावीर दे सकते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए।
टिनोफोवीर एंड एटिकावीर फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हमने बात की अबाउट दी मैनेजमेंट यार। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है वायरल एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की वजह से? एक्यूट लीवर फेलियर हो सकता है, एक्यूट लीवर फेलियर हो सकता है, एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल सकता है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे यार एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का? यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, बट हमको ध्यान देना है बीमारी बचने के लिए क्या करना है भाई? पानी ऐसा पीना जो कि सेफ हो, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है ना, साफ सुथरा पानी पीना, गंदा पानी नहीं पीना यार, प्रॉपर सैनिटेशन रखना है, एंड इम्यूनाइजेशन करा के रखना है, इम्यूनाइजेशन फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन, डीडी, क्लिनिकल फीचर्स एंड एटियोलॉजी ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। इसके अगर हम बात करें रेड फ्लैग साइंस फॉर एब्डोमिनल पेन की, सो सबसे पहले तो पेन की बात करें तो देखो जो पेन हो सकता है ना, मतलब एब्डोमिनल पेन में दिक्कत, ये अगर एब्डोमिनल पेन इन चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है मतलब खतरे की कगार पे है, रेड फ्लैग साइन है। ठीक है, खतरा है। ठीक है, सो रेड फ्लैग साइन फॉर एब्डोमिनल पेन, सबसे पहले तो पेन अगर लोकलाइज्ड है ना, अवे फ्रॉम दी अम्बेलिकल्स इन राइट या फिर लेफ्ट अपर लोअर क्वाड्रेंट, तो एक तरह से रेड फ्लैग साइन की कैटेगरी में आता है। ये अलग से क्वेश्चन आता है भाई कभी कभी 5 नंबर में, इसलिए हम जिसको देख रहे हैं। पेन लोकलाइज्ड away from umbilicus in right or left upper or lower quadrant। दूसरा नॉक्टर्नल पेन। तीसरा फेलियर टू थ्राइव है एब्डोमिनल पेन के साथ, तो ये दिक्कत है यार। बिलियस वॉमिटिंग अगर है, मतलब वॉमिटिंग जिसमें वाइल है, तो ये रेड फ्लैग साइन की कैटेगरी में आता है ना। एंड अगर जीआई ब्लड लॉस हो रहा है तो भी ये रेड फ्लैग साइन के केस में आता है। क्रॉनिक डायरिया, persistent fever, जॉन्डिस, अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, तो एक रेड फ्लैग साइन की कैटेगरी में आता है। अगर रेड मतलब एब्डोमिनल पेन विद रैश है तो ये रेड फ्लैग साइन है यार। ठीक है, रेड फ्लैग साइन इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए, 5 इंपॉर्टेंट है, मतलब 5 जन करके पूछ लिया जाता है। एंड हमने एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की बात तो की ही है।